दोस्तों आज मैं इतिहास में कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों जो बिल्कुल एकदम जिंदा करके लाया हूं। जी हां, ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों जैसे आप देख पाएंगे अभी वैसा ही मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में भी टपकेगी। इसलिए मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे 42 मार्क्स में से 42 मार्क्स चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बोलेगा सर 42 मार्क्स के लिए ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 30 मार्क्स का मेरे दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव आई है वो और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 मार्क्स का जो पूछा जाएगा वो, यानी टोटल आप 42 में से 42 मार्क्स ला सकते हैं मेरे भाई। आप यकीन नहीं करोगे मेरे दोस्तों, पिछले सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ क्लास कर चुके हैं उनसे एक बार पूछ के देखिएगा दोस्तों, क्या सर ने इतिहास में जो कुछ भी बताया था क्या D2 आपके एग्जाम में छपा था? अगर कहेंगे कि हां तो अभी जाइएगा प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने क्रैश कोर्स हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम क्लास चल रही है मेरे भाई। फटाफट जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को और हमारा फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम और दोपहर को दोस्तों बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप अपने तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं। सर ये कोर्स फाउंडेशन कोर्स तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें दोस्तों आप लोगों को एक कोर्स को दोस्तों फ्री में मिलेगी। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों नवंबर महीना में जब हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगी 299 रुपया वाला, वो कोर्स भी दोस्तों इसमें आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों एक तीर से डबल निशाना लगाना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं मेरे भाई तबड़तोड़ तरीके से। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि बताइए सर, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई क्या कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो हमारे मेगास्थनीज चाचा थे दोस्तों, याद रखिएगा वो किसके दरबार में आए थे। यह आपके पेपर में मेरे भाई क्या 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना? 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। जैसे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या, तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में मेरे प्यारे? बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें सर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? दोस्तों आपको मैं बताते चलूं, आज जिसे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, जी हां आज जिसे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं मेरे भाई, मगध साम्राज्य के राज्य समय मेरे भाई उसको हम लोग क्या जानते थे? तो बताएंगे सर पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। अब प्रश्न आता है सर कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो बताएंगे सर पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला था क्या? उदयन। कौन था मेरे भाई? एक हमारा उदयन दोस्तों, एक हमारा शासक थे जिन्होंने मेरे भाई पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। आइए सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि चीनी यात्री फाहियान, एक चीनी यात्री मेरे भाई, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि फाहियान किस देश के रहने वाले हैं? तो बताएंगे सर हमारा चीनी यात्री है। क्या मेरे भाई? फाहियान क्या है? हमारा चीनी यात्री है। वो किसके समकाल में दोस्तों भारत आया था, यानी किसके दरबार में भारत आया था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और एक बात और याद रखिएगा मेरे भाई, जो हमारा मौर्य साम्राज्य है, जी हां जो हमारा मौर्य साम्राज्य दोस्तों इसकी स्थापना करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य वंश का अगर आपसे पूछा जाएगा सर सबसे प्रतापी राजा यानी सबसे शक्तिशाली राजा की अगर बात करें तो याद रखिएगा मेरे सुनियो, ऐसे राजा को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा अशोक। क्या मेरे भाई? अशोक को बोलेंगे मेरे भाई। और समुद्रगुप्त दोस्तों याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बेटा कौन था मेरे भाई? अशोक। याद रखिएगा जो हमारा, याद रखिएगा मेरे भाई क्या मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा थे, सबसे शक्तिशाली राजा थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में जब आप सेमेस्टर में जाओगे ग्रेजुएशन में तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा। मैं फिलहाल बताता हूं मेरे भाई कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगर आपसे पूछा गया कि इसकी स्थापना किसने किया था, यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में मेरे भाई 2 मार्क्स का छपेगा। कितना? 2 मार्क्स का छपेगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। किसने मेरे भाई? याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। और कुमार गुप्त किस वंश के शासक थे? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते सर, अगला प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था? अगला क्वेश्चन पे आते सर हमारा मेगास्थनीज कौन था? तो मेरे भाई बताएंगे सर मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज दोस्तों यूनानी शासक थे। यूनानी शासक सेल्यूकस के निकटर का राजदूत थे। क्या मेरे भाई? राजदूत थे जो राजा बनकर आए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते सर, अगला प्रश्न है शाक संवत का आरंभ किसने किया था? पेपर उठाकर देखिएगा 2024 का, वहां पे देखने को मिलेंगे दोस्तों यही क्वेश्चन D2 छपा हुआ था आपके एग्जाम में, और आपके एग्जाम में भी दोस्तों यही क्वेश्चन छपेगी, याद रखिएगा। शाक संवत का जो आरंभ हुई थी
वो दोस्तों कनिष्क ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? कनिष्क ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारे याद रखिए कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। सर दो को विश्वविद्यालय याद रखिएगा, एक हमारा नालंदा विश्वविद्यालय और एक याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान समय में किस देश में स्थित है? तो बताएंगे सर ये पाकिस्तान में है। याद रखिएगा कहां पे है मेरे भाई? तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें, ये हमारा कहां पे है मेरे शेरों शरीरों? पाकिस्तान पे है। कहां पे मेरे भाई? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, भूमि दान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री के नाम से मिला है? जो भूमि अनुदान है मेरे भाई, भूमिदान अभिलेख जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री के नाम से मिला है? तो पुत्री का नाम था मेरे भाई क्या? प्रभावती गुप्त। क्या? प्रभावती गुप्त। और जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना मेरे भाई, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में तीर की तरह चुभेगी। जी हां, क्या? तीर की तरह चुभेगी। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं अभी भी कि सर मैं कुछ भी तैयारी की नहीं किया हूं, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और आपके सामने दोस्तों हमारा फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है मेरे भाई। फटाफट जाकर के दोस्तों ज्वाइन कीजिए। और अभी भारी मात्रा में मेरे भाई आप लोगों को ऑफर चल रही है, जहां पे क्लास 12 के हर एक वो चीज आपको यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सुबह दोपहर शाम हर समय दोस्तों यहां पे लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं, इसलिए लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद ले। दोस्तों ज्वाइन करने में अगर कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कोर्स को ज्वाइन करने में। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन में बात करें तो किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया था? जैसे दोस्तों हमारा जो गांधी जी है, क्या उसका गांधी जी नाम था? नहीं मेरे भाई, गांधी जी नाम नहीं था उसका। गांधी जी नाम था मेरे भाई, क्या महात्मा गांधी नाम था? नहीं, महात्मा उनको उपाधि दिया है मेरे भाई। क्या? महात्मा उनको उपाधि दिया है। बोलिए सर महात्मा गांधी का क्या नाम था? क्या महात्मा गांधी? नहीं, महात्मा गांधी को महात्मा जो शब्द है, जी हाँ, ये जो माँ हाथ और मां, ये जो आप लोग शब्द देख रहे हैं मेरे भाई, महात्मा गांधी को ये उपाधि दिया था। क्या मेरे भाई? ये हमारा उपाधि दिया था। ये उपाधि क्यों दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति कोई महान काम करते हैं समाज के लिए, तो दोस्तों उसे उपाधि दिया जाता है। जैसे दोस्तों ये उपाधि महात्मा गांधी को दिया था कब? जब 1917 में, जी हां 1917 में दोस्तों, जब चंपारण में आंदोलन हो रही थी, जब अंग्रेज लोग किसान को दोस्तों अत्याचार कर रहे थे, नील की खेती को जबरदस्ती रोकने के लिए कह रहे थे, तब मेरे भाई उन्होंने दोस्तों महान पहली बार दोस्तों उन्होंने आंदोलन किया था। जब उन्होंने अफ्रीका, जब महात्मा गांधी दोस्तों 1917 में अफ्रीका से लौटते हैं मेरे भाई, 1915 में जब अफ्रीका से लौटते हैं और महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों पहला सफल आंदोलन की अगर बात करें तो हमारे चंपारण आंदोलन, और उन्होंने दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध में दोस्तों यह आंदोलन छेड़ा और उन्होंने जब दोस्तों इस आंदोलन को सफलतापूर्वक जीत हासिल किया, तब वो दोस्तों लोगों ने उनका नाम दिया क्या? महात्मा गांधी। याद रखिएगा महात्मा गांधी का नाम ऐसा ही नहीं पड़ा है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए सर इसका आंसर की बात करें तो कुषाण शासक, याद रखिएगा क्या मेरे भाई? कुषाण शासक ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया भाई। कुषाण वंश के जितने सारे शासक थे, सारे वंश के शासक, कुषाण वंश के सारे शासक मेरे भाई क्या अपने नाम के पहले देवपुत्र का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन पे बात करें सर। अगला क्वेश्चन है कि हरिसेन द्वारा रचित पर्याग प्रस्ती। सबसे पहले तो मेरे भाई आप लोग ये जानिए कि हमारा जो पर्याग प्रस्ती लेखक है, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा पर्याग प्रस्ती जो हमारा है बुक, ये किसने लिखा है? हरिसेन के द्वारा लिखा गया। एक मार्क्स तो आपका यहीं पे कंफर्म है मेरे भाई। याद रखिएगा पर्याग प्रस्ती किसने लिखा है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हरिसेन ने लिखा है। तो आपसे पूछ रहा है सर हरिसेन अगर पर्याग प्रस्ती लिखा है तो किस भाषा में लिखा है? भाषा को तो पता होना चाहिए ना मेरे भाई, तो याद रखिएगा संस्कृतिक भाषा में लिखा है। और एक बात मैं और बताते चलो, जो महाभारत लिखा गया है, जी हां महर्षि वेदव्यास के द्वारा, वो भी हमारा संस्कृतिक भाषा में ही है। दूसरी बात याद रखिएगा मेरे भाई, जैन धर्म जो है आप लोग का, जैन धर्म दोस्तों वो हमारा, जैसे याद रखिएगा हमारा प्राकृत, ये हमारा पाली भाषा होगी मेरे भाई, ठीक है, ये हमारे क्या होगा? पाली भाषा होगी। और जैन धर्म जो होता है मेरे भाई क्या, वो हमारा हो जाएगा मेरे शेरों शरीरों, ये हमारा पाली भाषा है। बौद्ध धर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर पाली भाषा है। जैन धर्म पूछा गया मेरे भाई क्या? प्राकृतिक भाषा। क्या मेरे भाई? प्राकृतिक भाषा है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं मेरे भाई। क्या आप क्वेश्चन है मेरे भाई क्या थोड़ा सा अब मैं आप लोगों के सामने दोस्तों मॉडरेट करके लाया हूं। क्या मॉडरेट करके लाया हूं? आप लोग मत सोचिएगा ये सर हमारा याद रखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, नहीं, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोग का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। और जो दोस्तों आप लोगों को मैं इतना सुंदर तरीके से आंसर बताने वाला हूं कि आपके माइंड में डायरेक्टली सेटअप हो जाएगी।
क्वेश्चन आता है सर कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है। हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से पढ़े हैं, याद रखिएगा मेरे भाई कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है। तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबा और टीन धातु को मिलाकर, जी हां, तांबा और प्लस टीन धातु को मिलाकर के दोस्तों कांसा धातु का उपयोग किया है, इसीलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। मेरे दोस्तों कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह प्रश्न आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग की सभ्यता से है, तो बताएंगे सर कांस्य युग की सभ्यता से है। तो आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा कि बताइए सर हड़प्पा सभ्यता का जो कांस्य युग कहा जाता है क्यों कहा जाता है। तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर लोगों ने औजार बनाने के लिए, हड़प्पा सभ्यता के जितने सारे लोग थे मेरे भाई, औजार बनाने के लिए वो टीन और तांबा के मिश्र धातु कांसा का उपयोग करके मेरे दोस्तों उन्होंने हमारा कांसा को उपयोग किया और इसी कांसा के उपयोग के बदौलत इस सभ्यता का नाम मेरे दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता पड़ा है। मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है, बहुत सुंदर तरीके से दोस्तों मैं अपने तरफ से आप लोगों को बताया हूं, बड़े मजे से आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक और ये क्वेश्चन एक, दोनों में से दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में, कितना 2 या 3 मार्क्स का, कितना मेरे भाई 2 या 3 मार्क्स का कंफर्म है मेरे भाई कि आपके पेपर में छपेगी। अब आते हैं सर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, मैं आप लोगों को देसी भाषा में समझा रहा हूं, गौर कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो शहर थे वह सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नहीं समझ में आया दोस्तों, एक बार और साधारण भाषा में समझिए। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर शहर, ज्यादा से ज्यादा जो शहर है दोस्तों वो हमारा सिंधु नदी के तट पर पाए गए थे, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भाई देसी भाषा में जो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया वही आप लोगों को आंसर लिखना है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु घाटी के आसपास, याद रखिए सिंधु नदी या सिंधु घाटी के आसपास से प्राप्त हुई है, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। मैंने जो आंसर कहा आप लोग उसी आंसर को दोस्तों नोट डाउन कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो शहर थे वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था, क्या सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे, इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को हम लोग दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। भाई अगला क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे भाई तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके मतलब दोस्तों आप लोगों को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियन, याद रखिए दोस्तों मेरे भाई क्या, कार्नेलियन क्रिस्टल, सेल खड़ी तथा तांबा, जेस्पियर, क्वार्टज, शंख, पत्थर, कांसा और सोना जैसे धातु का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों इतना क्या आप लोगों को याद रखना है, नहीं मेरे भाई, बस आपसे क्वेश्चन आएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। बस मेरे दोस्तों बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए हम लोग सेल खड़ी का प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग करते थे, जिप्सम का प्रयोग करते थे, क्वार्टज का प्रयोग करते थे। बस आप इतना लिखिएगा, आपका मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगी भाई, ठीक है। उम्मीद करियो ना रे भाई हमार बहन कि तोहने हमार बतवा बुझल पा रही, हम आशा करियो ना रे हमार दादा हमार दीदी कि तोरा हम जेटा बुझायो तोहने हमार बतवा बुझल पा रही। तोहनी से कहना भी तकलीफ हुए तो ना दादा, ये जो नंबरवा चलो हो ना रे दादा, इस नंबर पे तोहने हमार कमेंट कर दिया, हमार टीम बैसल हो तोहनी के खातिर बैठल हो दादा, तोहनी के जब भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कराई जी तो, ठीक हो। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते सर। सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताएं जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। 2016 का क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा 2016 का क्वेश्चन है मेरे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताएं जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। तो बताएंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों का नाम निम्नलिखित है जहां सिंचाई पाए गए हैं। घोरतु घुआई, क्या मेरे भाई, घोरतु घुआई और धोलावीरा, क्या मेरे भाई, 2 शहर है जहां पे सिंचाई का अंश पाए गए हैं मेरे दोस्तों, ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों के साथ थे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया किन किन देशों के साथ थे। तो पहला बताएंगे सर हमारा मेसोपोटामिया हो जाएगा, दूसरा हमारा ओमान हो जाएगी, तीसरा हमारा बहरीन हो जाएगा, चौथा हमारा ईरान हो जाएगी। और दोस्तों ये 4 देशों के साथ हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संपर्क था, जहां दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सामान को इन देशों में दोस्तों भेजा जाता था, इन सभ्यताओं में भेजा जाता था और उनके द्वारा बनाए गए सामान को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में लाए जाते थे। मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहां से प्राप्त करते थे? तो बताएंगे सर हड़प्पा वासी तांबा और सोना याद रखिए दोस्तों राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। याद रखिएगा मेरे भाई, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो कर्नाटक से दोस्तों क्या प्राप्त करते थे? सोना प्राप्त करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न पे अगर हम लोग चले सर, अगला क्वेश्चन है कि बताइए सर हमारा किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल माना जाता है दोस्तों? ये आप लोगों से पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो बताइएगा सर मोहनजोदाड़ो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना गांव में दोस्तों लारकाना जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है तो बताएंगे मेरे भाई क्या? राखीगढ़ी जो पंजाब में स्थित है। कहां पे मेरे भाई? पंजाब में स्थित है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं मेरे भाई महाकाव्य से आप क्या समझते हैं? महाकाव्य दोस्तों महाकाव्य किसे कहते हैं मेरे भाई? जो बड़े बड़े ग्रंथ होती है ना, जैसे महाभारत हो गया, जैसे बाइबिल हो गई, जैसे दोस्तों हम लोग रामायण को बोल सकते हैं, है ना। तो एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, जैसे महाभारत। तो इतना आपको लिखना होगा तभी जाकर दोस्तों आपको 2 मार्क्स मिलेगी। जब तक आप इतना नहीं लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और एग्जाम में जितना क्वेश्चन कहेंगे उतना ही लिखना है। अपने मन से आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे भाई, अपने मन से मेरे भाई क्या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, आइए सर बात करते हैं मेरे भाई क्या, हाँ फिर से बताता हूं मेरे दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, दोस्तों आप लोगों के अभी बिग ऑफर चल रही है। फटाफट जाइए दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ज्वाइन कीजिए मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीके से। और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम क्या रहे मेरे भाई, जुड़े रहे, वो भी मजेदार तरीके से। क्या मेरे भाई? सुबह शाम दोनों टाइम मेरे भाई क्या, सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों क्या रहे, जुड़े रहे एकदम बच्चों की तरह दोस्तों, जहां पे सबसे पहले चैप्टर को बताया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, देन आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाता है। और अभी ऑफर चल रहा है मेरे भाई 799 रुपया का जो कोर्स है आपको मात्र 399 रुपया मिल रहा है। यूं ही दोस्तों अपने हाथों से ये मौका को जाने ना दे, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में समय तो बहुत आएगी पर पढ़ने का समय नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई जो भी समय बचा हुआ है 4-5 महीना एकदम झोंक दीजिए दोस्तों, याद रखिएगा अपने स्टडी के प्रति। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं मेरे भाई क्या, गोत्र को परिभाषित करें। आखिर गोत्र क्या है? तो दोस्तों यहां से हम लोग सेट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है दोस्तों जो सेट नंबर 2 के लिए भी दोस्तों आप लोग तैयार हैं? मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे।